नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेटेड में। आज मैं लेकर आपके सामने प्रदीप कुमार जैन जी द्वारा लिखित एग्जाम एक्स का क्वेश्चन बैंक 2024 के लिए संस्कृत विषय के लिए। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप यूपी बोर्ड में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं और आपके पास संस्कृत विषय है, मतलब आप आर्ट साइड से बिलोंग करते हैं, या आपने एडिशनल सब्जेक्ट या फिर आपने एकल विषय से संस्कृत से करने की सोची है, तो ये क्वेश्चन बैंक आपके लिए बेस्ट रहेगा। बेस्ट क्यों रहेगा, इसका डिटेल में रिव्यू शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस टैग की। तो ये आपको 125 MRP और लगभग 120 रुपए का ये आपको मार्केट में मिल जाता है। बात कर लेते हैं इसमें नंबर ऑफ पेजेस की। तो इसमें आपको 120 नंबर ऑफ पेजेस देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर पैटर्न की, किस प्रकार का पैटर्न इसके अंदर दिया गया है। सबसे पहले शुरुआत में ही आपको जो संस्कृत 12th कक्षा का इसमें जो हमारे राइटर हैं उनके द्वारा यहाँ पर एक पैटर्न दिया गया है यूपी बोर्ड में, किस प्रकार का प्रस्तुतिकरण इसके अंदर दिया गया है, क्या क्या इसके अंदर खास चीज है। आगे चले तो विषय सूची आपको देखने को मिलती है। विषय सूची आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो क्लास 12 का यूपी बोर्ड का सिलेबस है संस्कृत विषय का। जैसे खंड क में गद्य, गद्यांश पर आधारित प्रश्न, कथात्मक पात्रों का चरित्र चित्रण, रचनाकार का जीवन परिचय एवं गद्य शैली, चंद्रापीड़ कथा पुस्तक से संबंधित वैकल्पिक प्रश्न। खंड ख जो पद्य है, इसमें आपको श्लोकों की संदर्भ हिंदी व्याख्या, श्लोकों की संदर्भ संस्कृत व्याख्या, कवि परिचय और उनकी काव्य शैली, काव्यगत तथ्यों एवं भावों पर आधारित वैकल्पिक प्रश्न। खंड ग नाटक, इसमें आपको नाट्यांशों का संदर्भ हिंदी में अनुवाद, नाटकगत सुक्ति की संदर्भ हिंदी में व्याख्या, नाटककार का जीवन परिचय एवं नाट्य शैली, अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक से संबंधित वैकल्पिक प्रश्न। खंड घ में आपको निबंध देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको निबंध लेखन। खंड न में आपको अलंकार देखने को मिलता है। खंड च में आपको व्याकरण, हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, विभक्ति तथा कारक प्रकरण, समास प्रकरण, संधि प्रकरण, शब्दरूप प्रकरण, धातुरूप प्रकरण, प्रत्यय प्रकरण और वाच्य परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। अंत में आपको अर्धवार्षिक परीक्षा प्रतिदर्श प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा, प्री बोर्ड परीक्षा प्रतिदर्श प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा और अंत में आपको वार्षिक परीक्षा प्रतिदर्श प्रश्न पत्र देखने को मिलता है। तो ये इसका विषय सूची है, ये इसका कंटेंट है जो इस बुक में है। अब बात कर लेते हैं पैटर्न किस प्रकार का आपको देखने को मिलता है। सबसे गद्य की बात कर लेते हैं। खंड क में गद्यांश पर आधारित प्रश्न। स्टार्टिंग में आपको संस्कृत के पहले प्रश्न ने निर्धारित पुस्तक चंद्रपीड़ कथा है। इसमें 2 खंड होंगे, जिनमें से आपको किसी एक खंड के 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। इसके लिए 10 अंक निर्धारित है। अर्थात जो पेपर का पैटर्न है वो शुरुआत में ही ब्लैक बॉक्स में आपको चैप्टर के शुरू में देखने को मिलता है कि ये क्या बताया गया है और किस प्रकार से इससे क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, एक पैराग्राफ दिया गया है और इससे क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं। एक पैराग्राफ दिया गया है, इससे क्वेश्चन पूछ लिए गए, मतलब पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आपके यहाँ पर दिए गए हैं। वो टोटली संस्कृत में है, पैराग्राफ भी संस्कृत में है और उनके क्वेश्चंस भी संस्कृत भाषा में दिए गए हैं। कथात्मक पात्रों का चरित्र चित्रण, इसके अंदर कोई ये सभी आपके पात्र हैं, इनमें से किसी भी एक का चरित्र चित्रण आ सकता है। देख सकते हैं ये सन भी यहाँ पर दिए गए हैं, बोर्ड में किस किस सन में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पर इनका चरित्र चित्रण बताया गया है। इसके बाद जो चंद्रपीड़ कथा है, इसके वैकल्पिक क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए इसमें दिए गए हैं। फिर लघुत्तरीय क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद श्लोकों की संदर्भ व्याख्या, श्लोक दिए गए हैं, उनका संदर्भ दिया गया है, उनका प्रसंग दिया गया है और उनकी व्याख्या यहाँ पर दी गई है। तो ये पैटर्न इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। आगे आप चलेंगे तो ये श्लोक है। उसके बाद आपके फिर से चरित्र चित्रण आ जाते हैं। कालिदास की नाट्य कला, इस प्रकार के चरित्र चित्रण आपको देखने को मिलते हैं। अंत में आपको निबंध लेखन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर टॉपिक्स है, टोटली संस्कृत में आपको निबंध लिखना होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद आपका हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद यहाँ पर दिया गया है, कौन से सन में कितने क्वेश्चन पूछे गए वो भी दिया गया है। इसके बाद विभक्ति और कारक प्रकरण से आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, समाज से भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसके बाद आपको जो संधिया है उनका चार्ट बना के दिया गया है, जिससे कि आपको डिटेल में ना पढ़ना पड़े, इन चार्ट से आप अच्छे से रिवीजन कर सके। शब्दरूप प्रकरण भी यहाँ पर दिया गया है, कौन सी विभक्ति है, कौन सा कारक है। धातुरूप प्रकरण यहाँ पर दिया गया है और इनसे संबंधित प्रश्न भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। और अंत में जैसा आप जानते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये पैटर्न पूरी बुक में यूज किया गया है, आपने जैसा देखा।
और अगर रेटिंग की बात करूँ तो 5 में से 5 की रेटिंग इसको मैं दूंगा। काफ़ी शानदार बुक है। अगर आप संस्कृत विषय की स्टडी कर रहे हैं तो विद्या को भूल जाइए, अवतार को भूल जाइए, जितने भी क्वेश्चन बैंक है अरिहंत के अवतार उन सबको भूल जाइए। ये छोटा सा बारीक सा क्वेश्चन बैंक सफिशिएंट है आपकी प्रिपरेशन के लिए। 5 में से 5 रेटिंग का हकदार है। और क्लास 12th में संस्कृत विषय के साथ आप पास होना चाहते हैं अच्छे नंबरों से, तो आपके लिए ये बेस्ट क्वेश्चन बैंक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार की बुक रिव्यू की वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। और किसी बुक को खरीदने से पहले एक बार देख जरूर ले कि उस बुक में आखिरकार है क्या, जिससे ना तो आपका टाइम वेस्ट हो ना ही आपका मनी वेस्ट हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।